परी का बचपन किसी भी अन्य बच्चे जैसा था। खेलना, हंसना, दौड़ना। मगर शब्दों की दुनिया उसके लिए एक अलग चुनौती थी। जब वे बोलना शुरू करती तो उसके स और र अक्सर तोतलेपन में बदल जाते। स्कूल के पहले दिन शिक्षक ने उसे अपना नाम बताने को कहा। उसने मुश्किल से कहा, परी। पूरी क्लास ने हंस दिया। वह हंसी एक तीखा तीर बनकर उसके दिल में धंस गई। वह दिन था और आज का दिन है। परी ने महसूस किया कि उसकी आवाज जो संवाद का माध्यम होनी चाहिए थी, वही उसके और दुनिया के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गई। घर में उसका बड़ा भाई राहुल हमेशा उसकी ढाल बना। अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार मजाक उड़ाता तो राहुल उन्हें चुप करा देता। माँ उसे धैर्य से सुनती, पर उसके पिता, जो बाहर की दुनिया में सफलता को ही सब कुछ मानते थे, अक्सर कहते, परी, दुनिया कमजोर को नहीं सुनती, तुम्हें साफ बोलना सीखना होगा। उनके शब्द दबाव डालते थे, सहयोग नहीं। एक बार पिता ने एक भाषण प्रतियोगिता में उसका नाम लिखवा दिया, ये सोचकर कि शायद सबके सामने बोलने से उसका डर निकल जाएगा। लेकिन स्टेज पर जाते ही परी का तोतलापन बढ़ गया और वे स्टेज से रोते हुए भागी। उस दिन उसने खुद को एक वादा किया, बाहर की दुनिया में मैं कम से कम बोलूंगी। उसने चुप्पी को अपना सुरक्षा कवच बना लिया। किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते परी की दुनिया और भी छोटी हो गई। कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट होते तो वह लिखने का काम ले लेती ताकि उसे बोलना ना पड़े। क्लास में सवाल आता, भले ही उसे जवाब पता हो, पर वह हाथ नहीं उठाती। उसे लगता था लोगों की हंसी से बेहतर है उनकी उदासीनता। एक शाम उसके एक पुराने स्कूल फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। परी वहां गई पर कोने में बैठी रही। तभी एक लड़का उससे बात करने आया। परी ने डरते डरते जवाब दिया। लड़के को लगा मैं मजाक कर रही है और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हंसना शुरू कर दिया। परी को लगा जैसे वे किसी पिंजरे में कैद है और उसकी आवाज उस पिंजरे की सलाखें हैं। वह उसी वक्त पार्टी छोड़कर भागी और तय किया कि अब वह नए लोगों से मिलना बंद कर देगी। आपके बिना हम कुछ नहीं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अभी चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम हर दर्शक के सुझाव को पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। सब्सक्राइब करके इस चर्चा का हिस्सा बने। परी
लेकिन इस बार जवाब उसे कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद के भीतर से चाहिए था। एक रात वह उदासी में टहल रही थी, तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी टूटी फूटी हिंदी में अपने माता पिता से खिलौने के लिए बहस कर रहा है। उसकी भाषा टूटी हुई थी पर उसका संदेश साफ था, उसे खिलौना चाहिए। हर हफ्ते एक नई कहानी, हर बार एक नया मजा। इस मनोरंजन को मिस न करने के लिए बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन दबाएं। उस क्षण परी को एक तीव्र बोध हुआ। उसने सोचा, वह बच्चा अपनी टूटी हुई भाषा के बावजूद संवाद कर रहा है और अपनी बात मनवा रहा है। तो मेरी आवाज भले ही तोतली है पर वह टूटी नहीं है। उसका मकसद संदेश पहुंचाना है, ना कि कविता पाठ करना। ये एक टर्निंग पॉइंट था। उसने महसूस किया कि वह सालों से अपनी कमी पर ध्यान दे रही थी, योग्यता पर नहीं। उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी आवाज को बिना शर्म के स्वीकार करने का फैसला किया। ठीक है, ये मेरी आवाज है और मैं इसे अब नहीं छुपाऊंगी। सिर्फ देखना नहीं, जुड़ना जरूरी है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। क्या आप जानते हैं, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें YouTube पर और बेहतर दिखने में मदद करता है। हमें सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इस नए संकल्प के साथ परी ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने एक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम ज्वाइन किया। पहले दिन नरेटर ने ग्रुप को कहा कि सब बारी बारी से अपना परिचय दें। परी की बारी आई तो उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसने गहरी सांस ली, आंखों में आंखें डालकर देखा और हल्के से तोतलेपन के साथ आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम परी है और मैं बिजनेस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। इस बार जब कुछ लोग हंसे तो परी ने पलटकर उन्हें देखा नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह उसका पहला कदम था, लोगों की प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना। इसी क्लास में उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन शांत स्वभाव का पर बहुत तेज और संवेदनशील लड़का था। एक बार क्लास में एक जटिल समस्या पर चर्चा हो रही थी। परी ने अपने तेज दिमाग से एक शानदार समाधान सुझाया। बोलते वक्त वह अटकी, पर उसके विचार क्रिस्टल क्लियर थे। बाद में आर्यन ने उसके पास आकर कहा, परी, तुम्हारा सोचना बहुत लॉजिकल है। तुम्हें अपनी बात कहने में डरना नहीं चाहिए। यह पहली बार था जब किसी ने तोतलेपन को किनारे रखकर उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की थी। आर्यन के साथ परी की बातचीत तेजी से आगे बढ़ी। आर्यन ने परी को एक अनमोल सीख दी। उसने कहा, परी, तुम्हें पता है, दुनिया में हर महान व्यक्ति की कोई न कोई विशेषता रही है जिसे लोगों ने पहले कमी समझा। तुम्हारी ये आवाज़ तुम्हारा सिग्नेचर है। जिस दिन तुम उसे बिना शर्म के अपनाओगी, यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता बन जाएगी। आर्यन ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया, ना कि सुधारने के लिए। जब परी अटकती तो वह धैर्य से सुनता। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए आज ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी नई स्टोरी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मनोरंजन से जुड़े रहें। धन्यवाद।